जब मेरे पेरेंट्स मेरे लिए कुछ करते थे तो मैं कुछ गिनती ही नहीं थी उनको, सोचती ही नहीं थी कि उन्होंने किया क्या है। और जब से मैं खुद पेरेंट्स बनी हूँ ना यार, लोग चीख-चीख के बोलती हूँ कि ये किया, वो किया, ये मैंने कर दिया, ये मैंने कर दिया। यार मेरा तो कुछ नहीं, लोग मतलब पेरेंट्स बहुत कुछ करते हैं हमारे लिए, अब जाके यकीन हो रहा है कि सच में यार बहुत कुछ किया उन लोगों ने हमारे लिए। अब इतना कुछ दीयू का टिफ़िन लेने के बाद हम लोग आ गए डीआईवाई में उसका सिर्फ लंच बॉक्स का पाउच लेने के लिए। अब उसके लिए हमको अलग आना था, तो मैंने सोचा डीआईवाई में बहुत अच्छी अच्छी यूनिक यूनिक आइटम मिलती, तो क्यों ना एक बार डीआईवाई ही चेकआउट कर लिया जाए। तो देखो हम लोग आ गए डीआईवाई में, और यहाँ पे कितनी सुंदर सुंदर यूनिक यूनिक चीज़ें यार। और आप क्लॉक का वॉल क्लॉक का तो कलेक्शन देख ही चुके हैं, मतलब अलग अलग सी चीज़ें। मैं इन सब के बारे में क्या ही बताऊं, क्योंकि आप सबने ये सारी चीज़ें देखी होगी। लेकिन हाँ, सब डीआईवाई में अलग अलग कलेक्शन मिलता है, तो इस डीआईवाई में भी अलग कलेक्शन था। तो मैं आपको यही बता रही थी कि इसमें क्या क्या कलेक्शन है। इतनी यूनिक आइटम मिलती है ना कि इतना मज़ा आता है। सिर्फ घूम के ही लेना इतना कुछ नहीं होता है यहाँ पे, लेकिन घूम के ही बहुत मज़ा आता है। छोटी छोटी चीज़ों से भी बहुत बड़ा बिल बन जाता है। ऐसा लगता है कि ये सस्ती है, सस्ती नहीं। जब बिल हाथ में आता है तो 4-5 हज़ार की चपेट ऐसे ही लग जाती है। टिफ़िन बॉक्स यहाँ भी बहुत अच्छे अच्छे थे। मैंने हरीश को बोला ही था कि यहाँ पे बहुत अच्छे टिफ़िन मिलते हैं, लेकिन उनको था प्लास्टिक में मेरा बच्चा खाना क्यों खाएगा यार, प्लास्टिक से कैंसर हो जाता है यार। बहुत दूर की सोचते हैं ना ये सब लोग। मैं नहीं सोचती, लेकिन मेरे हस्बैंड बहुत दूर की सोचते हैं, और अच्छी बात है यार, उनको उनके बच्चे की बहुत परवाह है। जैसे मेरे माँ बाप को मेरी परवाह है, तो उनको भी है। लेकिन मेरे को भी है यार, मेरी बच्चे की परवाह ऐसी नहीं है। तो मैंने उसको स्टील का बताया कि अंदर से स्टील का है, वो देख लो। उसके बाद दीयू भी अपने हिसाब से कुछ ना कुछ ले जा रही थी कि मेरे को ये चाहिए, वो चाहिए। अब उसको कौन मना करे कि आप कुछ नहीं ले सकते। मैंने कहा ले ले, तुझे जो चाहिए तू ले सकती है। हम लोग हर एक चीज़ को अच्छे से खोल खोल के देख रहे थे, और यहाँ इतने सारे लोग थे ना कि वीडियो रिकॉर्ड करते हुए भी सर डर लग रहा था कि कोई कुछ बोल ना दे कि ये वीडियो रिकॉर्ड क्यों कर रहा हूँ। लेकिन यूनिक यूनिक आइटम देखने और वीडियो रिकॉर्ड करने का मज़ा ही कुछ अलग है। मतलब आप लोगों को भी पता चले कि क्या क्या आइटम हमारे डीआईवाई में मिलती, आप लोगों के डीआईवाई में भी अलग अलग मिलती होगी। इधर के डीआईवाई में क्या क्या था वो आपको बता रही थी। और इसे भी इसी टाइम पर चीक करनी थी जब मैं कुछ बोल रही हूँ, तो इसको यही काम रह जाता है कि पीछे से आके मम्मा को डिस्टर्ब करे। मैंने हरीश को एग वाला ट्रे भी दिखाया, लेकिन हम लोग वेजिटेरियन हैं, इसलिए हम लोग ये सब नहीं खाते। मैं सिर्फ मस्ती कर रही थी कि ये ट्रे देखो कितनी अच्छी है, और इस वजह से मुँह फुला के गए जैसे उन्होंने कभी कुछ खाया ही ना हो। छोड़ो ये सब बातें, ये तो घर की बातें। लेकिन आपको बता दूं कि इतनी अच्छी अच्छी आइटम्स थी, और इतना मज़ा आया ना हमको ये सब देख के। सच बताऊं, चाइना का माल मतलब दिखने में बहुत अच्छा लगता है, टिकाऊ नहीं होता, लेकिन दिखने में बहुत। हाँ, इस डीआईवाई में एक बात और थी कि यहाँ ऊपर एक और फ्लोर था, थोड़ी गर्मी ज़्यादा थी वहाँ पे, लेकिन हाँ सब कुछ अलग अलग था। दीयू ने यहाँ पे ये लूफ़ा देखा, ये कौन वाला लूफ़ा था यार। कितनी अलग अलग से आइटम रखते हैं ना ये लोग। कौन मतलब आइसक्रीम वाला लूफ़ा देखो, हर एक बर्गर वाला लूफ़ा, आइसक्रीम वाला लूफ़ा। अब ये सारे जो लूफ़ा होते हैं, ये मतलब किसने काम किया इसमें, क्या ही, अब उसको कैसे घिसेंगे आप बताओ। जब मतलब घर लेके जाओगे तो उससे कैसे आप अपने शरीर को घिसोगे, मुझे समझ नहीं आया। लेकिन फिर भी कोई नहीं, उन्होंने बनाया है तो उनकी रिस्पेक्ट करते हुए बहुत अच्छा था। यहाँ पे बोटल्स भी थी, बोटल्स का कलेक्शन बहुत अच्छा था। मैंने दीयू के लिए ऐसी बहुत सारी बोटल्स देखी, और मुझे जो पसंद आई वो मैंने एक दीयू के लिए, मेरे को ये पर्पल वाली ज़्यादा पसंद आई, तो मैंने ये पर्पल वाली रख ली। क्योंकि बच्ची है तो छोटी बोतल सही रहती है, इतना कितना वो लेके घूमेगी। और यार सच बताऊँ, शॉपिंग करने का जो मज़ा है ना, वो किसी चीज़ में नहीं। मतलब हम लड़कियों को तो इतना मज़ा आता है, भले वो चाहे शॉपिंग घर की क्यों ना हो। हमारी खुद की शॉपिंग बहुत कम, लेकिन घर की करने में बहुत मज़ा आता है। हम लोगों को यही अच्छा लगता है। यहाँ पे जो कपड़ों की क्लिप्स थी उसका कलेक्शन भी बहुत अच्छा था। फिर यहाँ पे फ्रेग्रेंस, जो हाउस घर के लिए जो रूम फ्रेग्रेंस थी, टॉयलेट फ्रेग्रेंस थी, वो बहुत अच्छे अच्छे थे। और फिर यहाँ पे छोटे बच्चों की ये ड्रेसेस थी, बट ये छोटे बच्चों की ड्रेसेस नहीं थी, ये डॉल की ड्रेसेस थी। जो भी आप मतलब बच्चों को क्या है ना, ये सब ये बिज़नेस है ना, तो उसको चलाने के लिए कुछ ना कुछ तो करना पड़ेगा। डॉल के कपड़े देख के कौन सा बच्चा मना ही करेगा, सभी ले लेंगे। और यहाँ पे देखिए हमने पाउच बहुत अच्छे अच्छे थे, लेकिन हमको कुछ कुछ छोटे लगे, कुछ कुछ बड़े लगे। तो मैं इस पाउच को लेके वापस से नीचे गई, टिफ़िन देखा, और टिफ़िन के अंदर डाल के देखा कि ये पाउच में टिफ़िन फिट बैठ रहा है कि नहीं बैठ रहा, क्योंकि भाई सब कुछ देखना भी पड़ता है। ये 2 पाउच मैंने लिए, दोनों पाउचेस में बैठ के यहाँ पे मैं टिफ़िन डाल रही। सब आते जाते लोग मुझे ही देख रहे कि पागल ऐसी क्या कर रही हूँ। फिर वापस ऊपर आई तो ये छोटे छोटे लालटेन दिख गए, ये लाइट्स वाली कैंडल थी। और फिर हरीश ने ये झोला उठा लिया कि ऐसा बैग कौन रखता है भाई। मतलब उनको ऐसा लगा कि जो लड़के कंजी पहनते हैं उस टाइप का झोला लेके कौन घूमता है। और फिर ये देखो कलर का कितना अच्छा कलेक्शन था, कलर पेंसिल इरेज़र, ये सारे का इतना अच्छा कलेक्शन था कि मज़ा ही आ गया देख के। दीयू ये इस तरफ आई ही नहीं, इसलिए उसको कुछ मज़ा नहीं आया, लेकिन मैं उसके लिए कुछ कुछ लेना चाहती थी, वो भी मैंने रख लिया। क्योंकि इसके पापा ने मना किया था जब वो लिखना सीखेगी तो उसके लिए भी ये सारी चीज़ें ले लेंगे। और
इतनी क्यूट क्यूट सी चीज़ें थी, मुझे बता रही थी दीदी देखो मम्मा ये भी है वो भी है। और ये सब डायरी कलेक्शन था, जो डेली आप डायरी लिखते हो वो कलेक्शन। डायरियाँ बहुत मतलब बहुत क्यूट क्यूट सी डायरियाँ थी, मैंने खोल कर नहीं देखी। और सॉफ्ट टॉयज़ यार कितने क्यूट सॉफ्ट टॉयज़ थे, इतने सारे मस्त मस्त थे। और मैंने इसको कोशिश करी गाइस दिलाने की, लेकिन ये उस तरफ आई ही नहीं, ये अपना गंदा सा एक ले गया। और फिर हमने लास्ट में खाई मैगी।